देखिए, आज के सदर समारोह ही था और एक तरफ मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, आप सब लोग परिचित ही होंगे, श्री चंदन सिंह जी, और इधर प्रेम जी। इन दोनों के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी से, एक आप पार्टी से, दोनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों ने ग्रहण किया है कि उन सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि दोनों काफी सीनियर है कांग्रेस पार्टी में भी और आप पार्टी में, दोनों ने जो काम किया है उस काम का भी अनुभव है, तो निश्चित रूप से दोनों के योगदान से लोगों के साथ लोग आए, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है। और मैं यही कहूंगा कि भाई आप आने वाला जो चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब झारखंड प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत एंजॉय। सर ये लोग जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में तो अभी तूफान मचा हुआ है चंपई के नाम का, क्या होगा? बीजेपी का रोल क्या होगा इसमें? बीजेपी क्यों नहीं, बीजेपी तो अपना काम करती है। मैंने तो इतना ही कहा, बार बार मैंने कहा कि भाई चंपई सोरेन जी सीजन पॉलिटिशियन है, आंदोलनकारी रहे हैं, उनका लंबी अनुभव है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उनको काम करने देना चाहिए। हमारी लेकिन सहानुभूति है उनके साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक आंदोलनकारी को हेमंत सोरेन जी जेल से निकलते ही उनको हटा दिया और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे, लगता है उनके दिल में की गहराइयों में इसको कहते हैं चोट है, दर्द है। तो हमारा ही नहीं बल्कि आप सब लोगों के मन में भी एक दर्द है, तभी तो आप सब लोग उनके बारे में जब से सुने हैं कि उनके दर्द को उन्होंने बयान की है, तब से सब लोग चिंतित हैं, सब लोग पूछते हैं। तो हमने कहा कि हमारी पार्टी के भी सहानुभूति है, एक झारखंड वासियों को उनके साथ सहानुभूति है। बाकी तो वो अपना तय करेंगे, उनको किस रास्ते जाना है, कौन सा मंजिल जाना है, ये वो तय करेंगे। मैंने कहा कि वो खुद सीजन का पॉलिटिशियन है, खुद अपनी रास्ता वो तय करेंगे, हम लोगों को उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। सरयू राय ने उन्हें जदयू में आने का ऑफर दिया है। अब ये कोई उन्होंने कहा तो उसके बारे में हमसे उत्तर पूछ रहे हैं। एनडीए जदयू एनडीए का है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप कोई उनको बुला रहे हैं तो उस पर हमसे उत्तर पूछोगे तो हम कहाँ से बताएंगे? तो वो बताएंगे और वो बताएंगे दोनों। सर, जेएमएम का कहना है देश तोड़ने वाली, परिवार तोड़ने वाली, पार्टी तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी बन गई है। जहाँ पर इनका जनाधार नहीं है वहाँ पर नेता हमारे नेता आज भी उस क्या कहते हैं क्षेत्रों में हमने बढ़त बनाए हुए हैं। सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, 22,000 से अधिक वोट लोकसभा के चुनाव में हमें मिला। और जहां उनका गढ़ रहा, जहां उनके पिताजी एमपी किसी जमाने में हुआ करते थे, ठीक है, इस बार हारे, लेकिन पिछले बार उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद थे। और आप सबकी जानकारी के लिए हम भी वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं दुमका से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अगर पार्टी की जनाधार नहीं होता तो फिर दुमका से सांसद कैसे बनते? हार जीत तो होते ही रहता है चुनाव में। चुनाव में हार जीत के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, कोई आता है, कोई कभी कोई जीतता है, लेकिन जनाधार नहीं है। तो इस प्रकार की कहना तो मैं समझता हूं कि उन मतदाताओं का अपमान करना है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी मंच से लगातार इस योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हजारों महिलाओं को लाभ दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये भी छलावा है। छलावा इसलिए कि उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा भी है कि दिसंबर तक आपको लाइन से क्या क्या जोड़ना, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है। यदि ये जो योजना है 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, चुनाव तक के लिए ही है,
और हेमंत सोरेन की जो विश्वसनीयता क्या है, अभी तो मैं बता भी रहा था, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पिछले साल में जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो कहा था कि गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। क्या हुआ साहब, दिया 72,000 रुपया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था लोगों का, और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उनकी घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शिबू सोरेन के बेटा है, देखो से कम बाप की कसम जो खाता हो, अगर उसको भी कोई नहीं पूरा करता है तो उसके बारे में कितने लोग विश्वास करेंगे बताइए। लोग दो ही नहीं कहते हैं कि माँ बाप और पुत्र, ये 2-3 लोगों का कोई कसम कहीं देखते होंगे ना, लोग कहता है कि भाई बेटा की कसम है, पिताजी की है, दादा की है, ये माँ की है। तो भाई इन लोगों की कसमें खा करके उन्होंने कहा था कि पिताजी की, अब उनके बेटे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? तो संन्यास ले ले, आप तो संन्यास लेने का। तो इसलिए आज वो लोग भी जान रहे हैं मैया योजना कि वो क्या देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं। तो इसलिए उनसे लोग ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स in PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in